नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल। आज के प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला एपिसोड 2032 में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सफलता के सूत्रों में से सदैव से नंबर 1 पर गिना जाने वाला सूत्र कठिन परिश्रम की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह दूरम यह दुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितिम तत्सर्व तपसा साध्यम तपो ही दुरति क्रमम। आचार्य चाणक्य का ये श्लोक अमर श्लोक है। आचार्य चाणक्य ने अध्याय 17 श्लोक नंबर 3 चाणक्य नीति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम सभी को सिखाई। श्रम रूपी तपस्या से असाध्य को भी साध्य बनाया जा सकता है। श्रम से कोई भी लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। श्रम की शक्ति असीमित है, अनंत है। इसके बल पर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अधिक श्रम करके जीवन को सुखी और सफल बनाया जा सकता है। जो लोग शॉर्टकट्स में लगे रहते हैं उनकी सफलता बहुत ही क्षणिक होती है। सच में इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं इस बात से कि जिन लोगों ने जितनी ज्यादा श्रम किया सफलता उसी मात्रा में मिली। निश्चित ही कठिन परिश्रम एक सफलता की कुंजी जैसा है। लेकिन साथ में सनातन साहित्य की बात हम कर रहे हैं तो मन हमारा बहुत संतुलित रहे और हम मन की शांति के साथ काम कर सकें तो हमें दोहरा देना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता के उस सबसे लोकप्रिय श्लोक को कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां सर्वकाले हेतुभू माते संगस्तो अकर्मणि। तुम्हें कार्य करने का अधिकार तो है किंतु कर्म फल पर तुम अधिकारी नहीं हो। और ध्यान रहे इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप काम करना छोड़ दें। कर्तव्यों के पालन कि हाँ, कर्तव्यों के पालन के साथ साथ ये ध्यान रहे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर सफलता निर्भर करती है, जिस पर फल निर्भर करते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो मिले। इससे मन बहुत शांत होगा। कर्तव्य निष्ठता तो ये सिखाती है। पर हां, जो फल ना मिलने के कारण जो विक्षिप्ति, अवसाद, डिप्रेशन आते हैं उससे रोकती है। थॉमस एडिसन तो कहा करते थे कि प्रेरणा तो 1% है, 99% तो श्रम है, कठोर परिश्रम। थॉमस एडिसन विश्व विख्यात आविष्कारक रहे हैं। पूरे इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारक थॉमस एडिसन 99% कठिन श्रम को देते थे बल। हेनरी फोर्ड के भी ऐसे ही विचार हैं और आइंस्टीन भी समानार्थी बात ही कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं इस वजह से मैं ये काम कर सका, बल्कि समस्या के साथ में ज्यादा लंबे समय तक टिका रहा, यही मेरी खास बात है। उसी को आप कठिन परिश्रम कहें, तपश्चर्या कहें। दशरथ माझी का उदाहरण अभी ताजा है, ज्यादा दूर की बात नहीं है।
दशरथ माझी का भला उदाहरण कौन नहीं जानता। सच में उनकी कहानी हम सभी लोगों को पता है, लेकिन हां, परिणाम एक पहाड़ को, इतने विशालकाय पहाड़ को छेनी हथौड़े से एक अकेले आदमी ने 30 फुट चौड़ा और 360 फुट लंबा रास्ता बना दिया। पहाड़ को काटकर छेनी और हथेड़ी से 22 साल लगे इस काम में। कितना अदम्य साहस होगा और कितनी कर्मठता होगी, कितनी कर्तव्यनिष्ठता होगी, जरा भलाई बताइए तो सही। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं इस बात को लेकर के कि जिन्होंने बहुत घोर तपस्या की, कठिन परिश्रम किया, उनके परिणाम बहुत अच्छे आए। नोबेल पुरस्कार तो लगभग उन्हीं लोगों को, मेरी जानकारी व्यक्तिगत आधार पर बोल रहा हूं कि उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने दशकों एक ही बिंदु पर एक ही समस्या को सुलझाने के लिए लगे रहे और असंभव जैसे दिखने वाली उस समस्या को का समाधान उन्होंने कर दिखाया। मैडम क्यूरी, कितने उदाहरण गिनाए, लेकिन हां, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। रस्सी कोमल और पत्थर चट्टान से कठोर भला क्या होगा, उसको काट देती है। पानी की बूंद अगर एक ही, कितनी भी कठोर चट्टान पर एक ही जगह गिरती रहे, एक वक्त आएगा कि वो चट्टान रेत के कण बन बन के टूट जाएगी। एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तक आउटलायर, जो कि एम ग्लैडवेल ने लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। 10,000 आवर रूल दुनिया के बहुत ही प्रसिद्धतम विज्ञान में से है कि आप विश्व स्तरीय अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं किसी विषय के, तो 10,000 घंटे आपको उस पर काम किया होना चाहिए। सच में सुनते ही सामान्य जन तो हार ही मान लेते हैं। एक ही जगह पर लगातार खुदाई करते रहने पर कितने भी नीचे पानी हो मिल जाता है, जल का स्रोत फूट पड़ता है। सूर्य की किरणें, असंख्य किरणें एक जगह पर एकाग्र करने पर दावानल अग्नि पैदा कर देती हैं। ये हम सब बच्चों ने ये प्रयोग किए हुए हैं। सच में आचार्य चाणक्य का ये श्लोक बहुत ही सार्थक है। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। बौद्धिक ज्ञान सिर्फ बौद्धिक ज्ञान न रह जाए, ये आपके आचरण, व्यक्तित्व और आदतों में शुमार हो जाए। बौद्धिक ज्ञान अन्यथा की स्थिति में सिर्फ डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जैसा है। कोई आदमी यदि प्रिस्क्रिप्शन लिए खड़ा हो और कहे मेरा मर्ज ठीक नहीं हो रहा है, मैंने इतने बड़े डॉक्टर को दिखाया, तो हम जानते हैं भला हम क्या कह रहे हैं। जब तक उसमें लिखी हुई दवाइयाँ न ली जाए, खाई न जाए, पथ्य कुपथ्य का ध्यान न रखा जाए और सलाह के अनुसार काम न किया जाए, तो वो मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन किसी काम का नहीं। बौद्धिक ज्ञान के बारे में भी मैं यही मानता हूं। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हों, तो मेरी प्रार्थना है कि जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार लिखें। कठोर परिश्रम का कोई एक उदाहरण जो आपको बहुत आकर्षित करता हो, जरूर लिखें। इस चैनल को सुनें, लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। बेल घंटी को जरूर दबाएं, जिससे सभी अपलोड किए हुए वीडियो
आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।